नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके YouTube चैनल टॉप रिवीजन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम रिवीजन करेंगे रीजनिंग में एक छोटा सा टॉपिक जो कि क्लॉक। क्या करेंगे? क्लॉक। क्लॉक में तीन तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो प्रतिबिंब संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रतिबिंब संबंधित प्रश्न। और दूसरा प्रश्न पूछे जाते हैं कोण संबंधित प्रश्न। क्या पूछे जाते हैं? कोण संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज चलते हैं प्रतिबिंब संबंधित प्रश्न। प्रतिबिंब संबंधित प्रश्न को आज रिवीजन करते हैं। उसके बाद कोण संबंधित प्रश्न को भी रिवीजन कर लेंगे। तो प्रतिबिंब संबंधित प्रश्न में दो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक दर्पण संबंधित प्रश्न और एक जल संबंधित प्रश्न। एक क्या होता है? मिरर और एक होता है वाटर। एक मिरर इमेज संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और एक वाटर इमेज संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मिरर संबंधित प्रश्न। क्या चलेंगे? मिरर संबंधित प्रश्न, जो कि मिरर संबंधित प्रश्न में कहेगा, इसका पूछा जाता है कि जब मिरर में 7:12 हुआ है तो वास्तविक समय कितना होगा। 7:12 में अगर मिरर में समय दिखाई देता है तो वास्तविक समय कितना होगा, या बोल देगा कि जब वास्तविक समय 9:40 है तो मिरर में ये समय कितना दिखाई देगा। तो ऐसा प्रश्न को बनाने के लिए एक फॉर्मूला को सिर्फ याद रखना है और इस तरीके से ये प्रश्न को क्या करेंगे? बना लेंगे। तो क्या फॉर्मूला लिखना है? दर्पण प्रतिबिंब या समय, दर्पण प्रतिबिंब प्लस वास्तविक समय। क्या लिखेंगे? वास्तविक समय बराबर 11:60। दर्पण प्रतिबिंब प्लस वास्तविक समय बराबर 11:60, जो कि जब आपका दर्पण समय या प्रतिबिंब दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं कि 7:12 आपका दर्पण प्रतिबिंब है, तो बताइए कि वास्तविक समय कितना होगा। तो वास्तविक समय कितना होगा, तो 11:60 में हम सिर्फ क्या करेंगे? 7:12 को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? वास्तविक समय आ जाएगा। तो इसमें हम घटाएंगे तो ये 48 और ये आएगा 7×4=11, जो कि 4:48 हमका वास्तविक समय प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से हम कोई भी प्रश्न को बना सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारा वास्तविक समय 9:40 दिया हुआ है और कोई पूछ देगा कि बताइए तो दर्पण में एक कैसा कितना दिखाई देगा। तो कुछ नहीं, 11:60 में 9:40 को हम घटा देंगे, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 2, अर्थात 2:20 दिखाई देगा। आराम से समझ सकते हैं। उसी प्रकार से कोई भी प्रश्न को आप बनाइए, ये तुरंत बनेगा। जैसे मान लेते हैं कि हमको अब दर्पण समय दिया हुआ है, दर्पण समय मान लेते हैं कि 8:45। तो बताइए कि वास्तविक समय आपका कितना था। तो वास्तविक समय कितना था, तो 11:60 में हम क्या करेंगे? इसको हम सिर्फ घटा देंगे, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 3, अर्थात 3:15 हमारा क्या आ जाएगा? वास्तविक समय आ जाएगा। और दर्पण प्रतिबिंब में एक प्रश्न और पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं आकृति का प्रश्न। आकृति में जैसे दे देगा कि एक त्रिभुज है और एक वृत्त है, तो बताइए यहाँ पर दर्पण है तो इसका फिगर यहाँ कैसे बनेगा, मतलब कैसा दिखाई देगा दर्पण में। तो कुछ नहीं, दर्पण में जो फिगर दिखाई देता है 180 डिग्री के रिस्पेक्ट में लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट होता है। लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट होता है। मतलब समझने का मतलब हुआ कि अगर सिंपल सी भाषा में समझते हैं कि दर्पण के जितना करीब होगा उतना भी करीब इधर भी होगा। मतलब फिर से हम एक ऐसे दर्पण है, यहाँ पर वृत्त है, यहाँ पर त्रिभुज है,
तो जितना दूर में वृत्त बना हुआ है उतना ही दूर में दर्पण में भी बनेगा, अर्थात वृत्त इधर रहेगा और त्रिभुज इधर रहेगा, वृत्त इधर रहेगा और त्रिभुज इधर रहेगा। जिस प्रकार से हम जब दर्पण को हम देखते हैं तो जितना दूर हम दर्पण से रहते हैं उतना ही दूर हम दर्पण में भी दिखाई देते हैं। इसीलिए किसी भी प्रश्न को, जैसे मान लेते हैं वर्ग है और एक मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, तो यहाँ पर एक दर्पण है तो त्रिभुज दर्पण के ज्यादा करीब है तो इधर भी करीब रहेगा, और इधर ज्यादा दूर है तो इधर भी दूर रहेगा। कोई भी फिगर हो, अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तो इसको सिर्फ हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट में पलट देंगे। इसको बोला जाता है करवट पलटना। सिंपल भाषा में समझ, जिस प्रकार से हम सोते हैं तो करवट को पलट लेते हैं, उसी प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब में भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट को पलट लेंगे। इसके बाद पढ़ना होता है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब में भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि अगर हमारा घड़ी में समय दे रहा है 1:30, मान लेते हैं 1:30, तो जल में जब प्रतिबिंब बनेगा तो कितना दिखाई देगा, वो कितना दिखाई देगा। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्न को भी बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है और ये प्रश्न बन जाएगा। क्या करना है, जल प्रतिबिंब प्लस वास्तविक समय, क्या करेंगे, वास्तविक समय बराबर लिखेंगे 1830 या 1890। क्या करेंगे, 1830 या 1890। समस्या आ गया, 1830 या 1890, इसका मतलब दोनों तो डिफर नहीं, कुछ नहीं करना है। जब ये 30 है कब लेना है, जब हमारा मिनट का समय जो रहेगा दिया हुआ, जैसे 1:30 है तो हम इसमें घटाएंगे। जैसे कि हम ले लेंगे 1:15, समझने के लिए ले लेते हैं 1:15, एक ले लेते हैं 10:40, तो मिनट का समय 30 से ज्यादा इसमें है तो इसमें घटाएंगे, और मिनट का समय 30 से कम है तो इसमें घटाएंगे। तो किसमें घटाएंगे, इसमें घटाएंगे। उसी प्रकार से आपका प्रश्न बोल देगा कोई भी कि बताइए जल प्रतिबिंब में हमारा जो समय बता रहा है वो 4:12 बता रहा है, तो बताइए कि हमारा वास्तविक समय कितना होगा। तो हमारा वास्तविक समय ज्ञात करने के लिए 18:30 में 4:12 को क्या करेंगे, घटा देंगे, हमारा क्या जाएगा, वास्तविक समय प्राप्त हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो 18, इसको घटाएंगे 14, अर्थात 14 18 दिखाई देगा। और उसी प्रकार से बोल देगा कि बताइए 10:40 हुआ तो हम जब जल में देखेंगे तो कितना दिखाई देगा। तो जल में देखेंगे, कोई बात नहीं, 18:90 में 10:40 को घटा देंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा 8:50 जल में दिखाई देगा। जब हमारा वास्तविक समय दिया हुआ है तो जल में ए दिखाई देगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से दर्पण में आकृति का प्रश्न पूछा जाता था, उसी प्रकार से जल में भी आकृति का प्रश्न पूछा जाता है। तो जल में आकृति का प्रश्न कैसे पूछता है कि बताइए कि हमारा फिगर, मान लेते हैं त्रिभुज और ये वृत्त, कोई भी फिगर को ले सकते हैं, ये फिगर त्रिभुज और वृत्त है, या फिर और जल तो नीचे रहेगा, तो जल जो प्रतिबिंब बनेगा, जल जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वह इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें बताइए कि जल में कैसा आकृति दिखाई देगा। तो जल में जो आकृति दिखाई देगा, ए ऊपर है, देखिए जितना नीचे ए है उतना ही नीचे ए बनेगा, जितना ए ऊपर है वृत्त ऐसे त्रिभुज मतलब इस प्रकार से बन जाएगा, और वृत्त तो ऐसे ही बनेगा। कोई भी प्रश्न को आप ले सकते हैं, मान लेते हैं कि ए ऊपर लिखा हुआ है, अब पूछेगा जल में ए कैसा दिखाई देगा, जल प्रतिबिंब ए कैसा दिखाई देगा, तो कुछ नहीं, ये दोनों करीब है इसके, तो ये दोनों करीब रहेगा और इस प्रकार से दिखाई देगा। इसी प्रकार से जल का आकृति, जल प्रतिबिंब का आकृति हम ज्ञात कर लेंगे, जल प्रतिबिंब का आकृति हम ज्ञात कर लेंगे। तो प्रतिबिंब संबंधित में मात्र 4 ही प्रश्न पूछा जाता है कि दर्पण संबंधित प्रश्न में, दर्पण में 2 प्रश्न,
एक समय दिया हुआ रहेगा, तो दर्पण में अगर दिया हुआ समय है तो वास्तविक समय पूछेगा, और वास्तविक समय दिया हुआ है तो दर्पण समय पूछेगा। तो क्या करेंगे, फिर से रिपीट कर देते हैं कि दर्पण समय में 11:60 को घटाएंगे और जल प्रतिबिंब में, जल दर्पण में क्या करेंगे 18:30 या 18:90 में घटाएंगे। क्या करेंगे 18:90 में घटाएंगे और कुछ नहीं करना। और दर्पण प्रतिबिंब अगर पूछेगा आकृति का प्रश्न में तो 180 डिग्री के रिस्पेक्ट में लेफ्ट से राइट और जल प्रतिबिंब में जो आकृति का प्रश्न पूछेगा इसमें करेंगे 180 डिग्री के रिस्पेक्ट में अप से डाउन। जिस प्रकार से हम किसी तालाब के नजदीक जाते हैं तो हम देखते होंगे कि हमारा जो सर होता है वो नीचे चला जाता है और हमारा जो पैर होता है ऊपर दिखाई देता है, अप से डाउन दिखाई देता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर दिखाई देता है। तो क्लॉक में प्रतिबिंब संबंधित प्रश्न इतना ही पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम प्रतिबिंब संबंधित प्रश्न को ही जिक्र करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कोण संबंधित प्रश्न और जो ओवरलैप का प्रश्न आता है उसके बारे में चलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।